नमस्कार मित्रों। तो आइए, जैसे हमारी आपकी पीछे से चर्चा चली रही है कि कुंडली में आपका आत्मकारक प्लेनेट कौन सा है, आत्मकारक ग्रह कौन सा है आपका। तो अपनी यात्रा शुक्र तक हो चुकी है, आज बारी है शनि की। तो कुंडली में जिनका आत्मकारक ग्रह शनि होता है तो उनका स्वभाव, व्यक्तित्व, पहचान, उनकी जीने का सलीका कैसा हो जाता है, उस पर आज बात करेंगे। तो इसीलिए देखिए, मैंने बोर्ड पे शनि को छोड़ के कुछ लिखा नहीं। तो सवाल ये है कि कुंडली में आपका आत्मकारक ग्रह शनि है, आप पहचानेंगे कैसे। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं आगे। छोटी सी एक प्रार्थना करता चलूं, वरना बाद में भूल जाता हूं। तो इसलिए आप लोगों से पहले ही प्रार्थना कर लेता हूं, कृपया जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले। यही प्रार्थना है, उससे हमें बल मिलता है। तो आइए बात करते हैं शनि। तो आत्मकारक ग्रह के बारे में मैं शुक्र तक बता चुका हूं, लेकिन अब आपका ग्रह आत्मकारक है शनि, आप जानेंगे कैसे। देखिए, इसकी बड़ी सरल पद्धति है, लेकिन 30 सेकंड 45 सेकंड मुझे हर वीडियो में समझाना पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना आत्मकारक ग्रह देखना चाहता है और वो देखना चाहेगा। तो ग्रह जो है किसी भी राशि में 1 से 30 अंश तक रहता है। 30 अंश जैसे ही कंप्लीट होता है तो राशि बदल लेता है। ये एक समान प्रक्रिया है, थोड़ा भी ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले लोग जानते हैं। तो अब आपको अपना शनि आत्मकारक ग्रह है कुंडली में कैसे देखेंगे, तो उसको देखने का सरल तरीका ये है कि जो प्लेनेट आपकी कुंडली में सब सर्वाधिक अंशों पे हो, देखेंगे आप सारे प्लेनेट 5 अंश, 10 अंश, 12 अंश, 8 अंश, 9 अंश, 15 अंश पे होते हैं। कोई प्लेनेट 29 अंश भी होते हैं। तो आप ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक अंशों पे जिस भी जो भी ग्रह आपका कुंडली में बैठा हो, 28 अंश का हो, 30 अंश, 29 अंश का हो, 25 अंश का माने नहीं, जो भी प्लेनेट आपकी कुंडली में सर्वाधिक अंशों पे होगा वो ही आपका आत्मकारक होगा। अब आप मान लीजिए सर्वाधिक अंशों पे आपका शनि बैठा हुआ है, तो ये आत्मकारक ग्रह हो जाएगा आपकी कुंडली में। लग्न इसमें कोई भी हो, मेष से लेकर मीन तक कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ग्रह आत्मकारक हो जाता है मनुष्य को वैसा अपने स्वभाव जैसा बना देता है। तो यदि आत्मकारक ग्रह आपका शनि हो गया तो वो कैसा आपके ऊपर प्रभाव डालेगा, तो आइए उस पर बात करते हैं। शनि प्रधान व्यक्ति, अब जब मैं प्रधान बोलूं तो ये आप समझ लिए कि आपका आत्मकारक ग्रह शनि। तो शनि प्रधान व्यक्ति देखने सुनने में दुबला पतला, लंबा, मगर बलिष्ठ शरीर का, कमजोर नहीं होता। थोड़ा ईर्ष्यालु स्वभाव का भी होता है और शांत रहता है। बहुत खुशी, अब कहा ना शनि उदासीन ग्रह, तो स्वभावता उदासीन बनाता है। अब कहने के लिए तो शनि की बहुत भूल भूल प्रशंसा तो नहीं की है, भूल भूल लोगों ने बुराई ही की है, लेकिन इतना भी कुछ गड़बड़ नहीं होता है। जो मैंने अपने कुंडली में लोगों की देखी है, सामान्य जीवन में जैसा मैंने व्यक्तित्व पकड़ा है, लेकिन ये गंभीर अवश्य होते हैं। समाज में जल्दी घुलते मिलते नहीं। अगर किसी पार्टी या मीटिंग कहना तो ठीक नहीं, पार्टी में भी जाएंगे तो वहां भी थोड़ा एकांत प्रिय से अपने आप को रखते हैं। लोग आके जरूर उनसे हाल चाल पूछते हैं, और कैसे हैं आप, तो ये बड़ा मुस्कुरा के, हल्का सा बहुत मुस्कुराएंगे, जैसे सामने वाले पे इन्होंने मुस्कुरा के एहसान कर दिया। तो ऐसा इनका स्वभाव हो जाता है, लेकिन बुद्धिमान होते हैं और निडर होते हैं। दयालुता इनकी अलग किस्म की होती है। ये जिस पे फिदा हुए तो सब देंगे, नहीं हुए तो कहने का मतलब दयालु जो स्वभाव होना है वो इनके मूड पे निर्भर करता है कि किसी के प्रति होंगे या नहीं होंगे, ये वही बताएंगे, वही जानेंगे। थोड़ा समाज में ये अलग से दिखते हैं, रोमांटिज्म से बहुत दूर रहते हैं।
प्रेम उरेम में इनको बहुत विश्वास रहता है ना। जैसे मैंने पिछला शुक्र का बताया था कि शुक्र के लग्न का आदमी हर जगह इश्क के बारे में सोचते रहता है, मगर ये जरा उससे दूर रहते हैं। घर परिवार में भी जीवन जिएंगे तो पत्नी के साथ भी बहुत ये प्रेम की वार्तालाप में शामिल नहीं होते हैं। कहने का मतलब एकाकी जीवन जीना पसंद करते हैं। किताबें वगैरह पढ़ेंगे भी तो बहुत गंभीर किताबें पढ़ते हैं। शांत, कहने का मतलब ये है कि शनि को ले देकर उदासीन ग्रह है, बहुत उत्साह से, बहुत ऊर्जा से समाज में नहीं जीता। लेकिन इसका मतलब नहीं कि शरीर से बलिष्ठ नहीं होते। देखने में दुबले पत्ते, लंबे होंगे, चौड़े नहीं, लंबे। तो वो सब रहेगा इनके अंदर, लेकिन फिर भी समाज से थोड़ी विरक्ति जैसा जीवन जीते हैं। इनको देख के कई लोग बड़े अजीब अजीब भ्रांतियां बना लेते हैं कि अरे यार वो उसको तो कभी मुस्कुराते ही नहीं देखा। नहीं, ऐसा नहीं कि मुस्कुराते नहीं, हंसमुख स्वभाव भी होता है जिससे अपनत्व इनको फील होता है। तो वो फिर उससे खुल के भी बातचीत करते हैं, लेकिन फिर भी गंभीर प्राणी होते हैं। कोयले का कारोबार, लोहे का कारोबार, शनि से जो संबंधित कारोबार है। राजनीति में भी रहेंगे तो राजनीति में भी थोड़ा माफ कीजिएगा, निर्दयी नहीं, निर्दयी स्वभाव के होते हैं। तो निर्दयी का अर्थ ये है कि थोड़ा सा जिसको कहते हैं कूल, अंग्रेजी में एक शब्द है कोल्ड ब्लडेड, ऐसी शत्रुता रखते हैं। बहुत शांत रह के आपका नुकसान पहुंचा देंगे, आपको पता ही चलेगा। उग्र नहीं होते, जैसा मंगल प्रधान व्यक्ति हो जाएगा, सूर्य प्रधान व्यक्ति हो जाएगा, नहीं, इनमें उग्रता नहीं पाई जाएगी। तो ये शत्रु पे कई बार भारी भी पड़ते हैं। तो ऐसा इनका स्वभाव हो जाता है, थोड़ा सा ये एकाकी, टोटल कहने का मतलब जीवन जीते हैं। कई बार शनि आत्मकारक कारक हो जाता है और एकाध ग्रह खराब हो जाते हैं तो थोड़ा सा बीमारी भी लग जाती है, साइको किस्म की प्रवृत्ति आ जाती है। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो कुल लेकर कहने का मतलब, 3 लाइन फिर से इनके बारे में कह देता हूं, तो अपना वीडियो मैं यहाँ से फिर इनके बारे में जो कहना था वो मैंने कह दिया। बहुत इनके विषय में कहने के लिए है नहीं। वैसे शनि प्रधान कुंडलियां बहुत कम ही मिलती हैं। शनि क्या धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है, तो बहुत कम कुंडलियों में एकदम 30 में 28-29 अंश पे पहुंच जाए उसके नीचे प्लेनेट होते हैं। लेकिन ये कुल्ले देखे ऐसा नहीं कि समाज में करिश्मा नहीं करते। इनकी बारी आती है तो इनका धीरज, इनका धैर्य, इनकी सोच और इनके उच्च विचार, वो सब, लेकिन वो प्रदर्शन के मामले में बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो और दुनिया प्रदर्शन की, तो कई बार इनको लोग ताने मारने लगते हैं, तो फिर कई बार ये शत्रु भी बन जाते हैं और बड़े गंभीर शत्रु बनते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका सर्वस्व बिगाड़ दिया इन्होंने, खबर ही नहीं दी। इसलिए ऐसे शांत और जो अपने आप को समाज से अलग रखते हैं, ऐसे लोगों से मेरी बाकी लोगों की सलाह है, उनको हल्के में मत लीजिए आप। तो उनका जो जीवन को जीने दीजिए। शनि एकांत प्रिय है, क्योंकि सबसे ज्यादा दूर तो शनि है ना, सूर्य से 2.5 साल लेता है सूर्य के चक्कर लगाने में। तो उसका जो भी कार्य है, अर्थात आलसी प्रवृत्ति का होता है, धीरे धीरे करेगा अपना। आलस इनके अंदर भरा रहता है। आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, लेकिन कई बार ये बड़ा करिश्मा करते हैं। इसीलिए साइंटिस्टों की कुंडली में देखा गया है कि शनि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शोधकार इनको पसंद है, अर्थात धीरे धीरे जो काम, तुरंत एक्टिव वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए। तो आइए, शनि के बारे में मुझे जो कहना था वो मैंने बता दिया। अब कुछ बातें छूट गई हूं तो थोड़ी बहुत तो छूट ही जाती है, लेकिन कुल ले देके कहने का तात्पर्य है, एकाकी विचार, एकांत प्रियता, शांति, उदासीनता, इनका मतलब श्रेष्ठ गुण। मुस्कुराएंगे भी तो बहुत आहिस्ता से,
तो वो शनि के जो गुण हैं वो पाए जाते हैं। तो आत्म कारक ग्रह जिनका शनि हो जाएगा, ये सब विशेष गुण उसके अंदर पाए जाएंगे। और इसका ये मतलब नहीं कि ये सब बुराई के गुण हैं, नहीं नहीं, वो उसकी काबिलियत, जिसका जैसा सुख हो। तो आइए मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और जाते जाते मैं फिर आपसे प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें। तो आइए मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर। नमस्कार।